नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। री अप्लाई करने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। जिन लोगों के आवेदन में कुछ कमियां बता करके उनके आवेदन को रिजेक्ट किया गया था, बहुत सी ऐसी डिफिशियंसी का मैसेज भेजा गया था लोगों के ऊपर, तो उनको री अप्लाई करने का मौका मिलने वाला है री सबमिशन पोर्टल पे, जिसकी जानकारी हमने अपने पिछले वीडियो में दे दिया है कि कैसे वो पोर्टल आया है, लेकिन ऑफिशियली नहीं है। तो वे जब ऑफिशियली आता है पोर्टल, तो उस पर री अप्लाई करने से पहले आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, जो कुछ आवेदन में आपकी कमियां हैं, उसके लिए क्या क्या आपको तैयारियां रखनी होगी, वो इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बिल्कुल बने रहिएगा। आपसे निवेदन है, बहुत से ऐसे जो हमारे निवेशक या जमाकर्ता बंधु हैं, हमारे वीडियो पे कमेंट कुछ ऐसा करते हैं जो कि हमने उसी वीडियो में उसकी निदान भी बताया है, या फिर उसी के संबंधित आप सभी को कुछ उचित सलाह भी दिया है। और उसी तरीके से एक बार फिर से कमेंट करके पूछते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपके मन में शंका हो, एक नहीं आप 50 बार कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें। बहुत हद तक आपकी समस्याओं का समाधान मेरी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। जैसे कि मुख्य रूप से कुछ ऐसी जो कमियां हैं, जैसे कि नेम मिसमैच, सिग्नेचर मिसमैच, डेटाबेस में नहीं है, सोसाइटी का सदस्य नहीं है, आईटीआर या बैंक स्टेटमेंट, या फिर अभी कुछ लोगों का ऐसा कमेंट है कि हम अप्लाई करने जाते हैं तो ओटीपी नहीं आता है, री सबमिशन पोर्टल पे अप्लाई करना है कि नहीं करना। तो इन सब परिस्थितियों को एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने बहुत कम समय में अच्छी जो और उचित सलाह है वो आप सभी को देने जा रहा हूं। तो वीडियो का एंड तक बिल्कुल बने रहिएगा। सबसे पहला आपका सिग्नेचर मिसमैच। एक बात आप ध्यान दीजिए, जितनी भी समस्याएं हैं सबका समाधान है, बिल्कुल है। कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है जिसका समाधान नहीं है, बशर्ते उस पर आपको अपनी 100% लगन के साथ कार्य करना होगा, तभी जाकर समस्याओं का समाधान हो सकता है। जो आपके तरफ से है वो आपको अपने से खुद से करना होगा। अगर सोसाइटी की तरफ से है तो वो सोसाइटी करेगी, लेकिन उसके लिए आपको तत्पर रहना और एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। क्या है पहले हल? सिग्नेचर मिसमैच। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि 10 को पहले क्या कुछ सिग्नेचर किए हैं उनको ये पता नहीं है, आज कुछ और कर दिए हैं, तो इसके लिए ये डिफिशियंसी आया है। तब इसका हल कैसे होगा? पहला, हमने इन सब समस्याओं का पहले भी समाधान बता दिया है, लेकिन आप लोग क्या है, पिछले वीडियो आप लोग देखे नहीं हैं, फिर से इस वीडियो पे आए हैं। तो हर वीडियो में हर चीज़ का समाधान नहीं मिल सकता है। वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि आप पूरा वीडियो देख ही नहीं पाएंगे। बहुत से लोग हैं कि थोड़ी वीडियो देखते हैं, फिर लगा कि उनके काम का चीज़ नहीं है, स्किप करके चले जाते हैं। लेकिन बहुत चीज़ें ऐसी है जो उस वीडियो में भी काम की रहती है, जो आपके आगे आने वाले समय में आपकी काम आएगी। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। सिग्नेचर मिसमैच, इसके लिए मैंने आप सभी को बताया था कि आप पहला स्टेप, इसका 2 स्टेप मैं आपको बताता हूँ कैसे सुधार करना है। पहला स्टेप, आपको अपने नज़दीकी ब्रांच में जाना होगा। वहाँ से उसका जो पुराना आपका जो आवेदन फॉर्म की कॉपी है, वहाँ से आपको निकालना होगा। जो आपका अकाउंट का जो कॉपी है वो आपको निकलवाना होगा। निश्चित रूप से ब्रांच से मिल जाएगा, थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस वक्त ब्रांच तो खुला है नहीं। आपके मन में यही सवाल अभी आ गया होगा ना कि ब्रांच खुला है नहीं, ब्रांच में जाने को बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कोशिश करेंगे तो ब्रांच में नहीं, आगे रीजनल कार्यालय है, वहाँ जा कर के आप चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ी सी मुश्किल काम जरूर है, लेकिन कोशिश करने से समाधान अवश्य मिलता है। मैं आपको समाधान बता सकता हूँ, करना आपको है। मैं आपके जाकर सिग्नेचर के लिए आपको कार्यालय से कॉपी निकाल के तो दूंगा नहीं, करना आपको है, लेकिन प्रयास आपको ही करना पड़ेगा। मैं उसका एक सही राह दिखा सकता हूँ। मेरे हिसाब से जो उचित सलाह है वो मैं आपको देता हूँ। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का इसमें कोई भी डाउट लगे तो आपके पास जो कोई भी लीगल एडवाइज़र हो उससे आप सलाह ले सकते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे अंदर जो कुछ भी प्रतिभा है, मेरे अंदर जो कुछ भी जानकारियां हैं, क्षमता है, वो मैं अपने हिसाब से आप सभी को देने की कोशिश करता हूं। तो आप वहां से कार्यालय से जाकर के आपका जो फॉर्म भरा गया था उस प्रकार का वो डॉक्यूमेंट्स निकाल करके एक बार फिर से आप वहां से देख सकते हैं कि हाँ कैसा हमने सिग्नेचर किया था। ये तो कार्यालय के माध्यम से हो गया, आप जाकर कर सकते हैं। अगर फिर भी वो संभव नहीं है तो आप एक एफिडेविट सिग्नेचर के लिए भी आप करवा सकते हैं। इसके लिए या तो कार्यालय से आपको एक फॉर्म मिल जाएगा। अब वही सवाल है, कार्यालय तो खुला है नहीं, इसके लिए आप कहीं सीएससी सेंटर से
साइबर कैफ़े वाले के पास जाएंगे। जो लोग सहारा के काम करते हैं, सब सीएससी सेंटर वाले तो करेंगे नहीं, अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपके पड़ोस वाले करते हो तो भी अच्छी बात है, कहीं से भी ले सकते हैं। लेकिन आपको एक फॉर्म चाहिए, सिग्नेचर मिसमैच का जो फॉर्म होता है वहाँ से भी आप एक नोटरी करवा के रख सकते हैं। उसको भी फॉर्म लेकर के भरेंगे कि और उस पर पूरी जानकारी दी हुई रहती है, उस पर हाँ या ना सेलेक्ट करना है, टिक मारना है, सब जो नियम कानून शर्तें हैं उसको फॉलो करना है। तो इस फॉर्म को भर करके आप वकील से नोटरी करवा करके भी आप रख सकते हैं। जिस प्रकार से नेम मिस्टेक के लिए आपको रीसबमिशन पोर्टल पे इसकी जानकारियाँ दी हुई है कि नोटरी करवा के आप रख सकते हैं अपने अपने नेम मिसमैच को, वैसे ही सिग्नेचर मिसमैच को भी आप नोटरी करवा के रख सकते हैं। उसके लिए फॉर्म या तो आप वकील से संपर्क करेंगे, वो भी आपको दे सकते हैं, नहीं तो आप सीएससी सेंटर कोई भी साइबर कैफ़े के पास जाके इस फॉर्म को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका कार्यालय खुला हो तो कार्यालय से भी ले सकते हैं। आपको दो तरीका बताया, आपको समरी के लिए बता देता हूँ। एक, आप कार्यालय के माध्यम से जाकर आपको अपना पुराना जो आपने खोला था खाता, उसको खाता की पूरी हार्ड कॉपी निकलवा करके वहाँ से सिग्नेचर दे करके आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। अन्यथा एक सिग्नेचर मिसमैच का फॉर्म आता है, सीएससी सेंटर से मिलेगा या फिर किसी वकील के पास भी हो सकता है, जो लोग सहारा के काम करते हो वहाँ से भी आप इसके लिए एक नोटरी करवा के रख सकते हैं। सिग्नेचर मिसमैच का मामला खत्म। अब इसके अलावा अगर आप ऐसा भी कार्य अगर नहीं कर सकते हैं तो ये अब आपकी कमी है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। जैसे ही रीसबमिशन पोर्टल आता है उस पर सिग्नेचर मिसमैच वालों के लिए डॉक्यूमेंट्स जरूरी है, मेरी जहाँ तक जानकारी है उसके मुताबिक। और अब आगे है नेम मिसमैच, इसके लिए भी आपको रीसबमिशन पोर्टल पे ही इसकी जानकारी दी हुई है कि आप नेम मिस्टेक जो लोग वाले हैं, जैसे कि जिनका मान लीजिए कि विनय कुमार और उसकी जगह पे विजय कुमार हो गया है, या फिर देवी की जगह देवा हो गया है, इस प्रकार से कुछ ना कुछ गलतियां हुई है, एक दो अक्षर या फिर टाइटल मिस्टेक, इस प्रकार की गलतियां हुई है। तो रीसबमिशन पोर्टल पे भी इसकी जानकारी दी हुई है और हम अपने वीडियो के माध्यम से काफ़ी पहले, पोर्टल आने से पहले भी जानकारियाँ दिया था कि आप तहसील से जाकर के एक नोटरी करवा सकते हैं अपने नेम मिस्टेक को। वहाँ पे वकील है, आपको पूरी जानकारी दे देंगे कैसे कैसे फॉर्म में क्या कुछ भरना है और किस प्रकार से घोषणा पत्र पे आपको साइन करना होगा कि फलाना भी व्यक्ति मैं हूँ और फलाना भी व्यक्ति मैं हूँ, जिसकी जानकारी रीसबमिशन पोर्टल पे भी लिखित तौर पे दिया हुआ है कि आप इसके लिए एक नोटरी करवा के रख सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको अप्लाई करने से पहले रेडी करके रखना होगा। कभी भी पोर्टल लाइव में आ सकता है, कार्य करने के लिए, अप्लाई करने के लिए कभी भी आ सकता है, किसी भी वक्त। बिल्कुल पोर्टल बन के तैयार है, किसी भी वक्त आ सकता है। तो अप्लाई करने से पहले डॉक्यूमेंट्स रेडी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बहुत से ऐसे लोग कह रहे हैं कि हमारा जो डेटा है वहाँ पे नहीं है। तो देखिए, इसके लिए सहारा कार्यालय के माध्यम से आपका मास्टर फॉर्म भर करके उपलब्ध कराया जाएगा सीआरसीएस को, तो ही आपका वहाँ पे डेटा पूरी तरह से मैच खाएगा। जो सहारा ने मास्टर फॉर्म भर के अगर नहीं दिया होगा तो फिर कार्यालय नहीं दिया है, तो फिर आगे सीएससी के पास मैच नहीं खाएगा निश्चित रूप से। तो ये कार्य सहारा कार्यालय की है। आपकी जागरूकता के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर जिनके आवेदनों में इस प्रकार से है कि उनका डेटा मैच नहीं खा रहा है, डेटा उपलब्ध नहीं कराया गया है, फॉर्म अपलोड नहीं किया, एक ही साथ में सबको ले लेता हूँ, टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। फॉर्म आपको उपलब्ध नहीं कराया गया है, आपको स्कैन कॉपी अपलोड नहीं किया गया है, तो इस पूरी प्रक्रियाओं के लिए सहारा के कार्यालय के माध्यम से ही ये निदान संभव है। लेकिन आपके लिए मैं इतना कार्य जरूर सलाह दूंगा कि अगर आपका इन किसी भी डिफिशियंसी में से अगर कोई भी एक हो तो कृपया आप नज़दीकी कार्यालय, रीजनल कार्यालय, जोनल ऑफिस पे जाइए। जो भी आपको नज़दीक में खुला हुआ मिले, अक्सर बंद है, ये बात सत्य है, आपके मन में यही दिमाग में आ जाता होगा कि हाँ बंद है, लेकिन कहीं ना कहीं तो खुला है। आपकी लाखों रुपये की राशि निवेश है तो थोड़ा सा आप 10 कदम तो चल सकते हैं ना, यहाँ नहीं वहाँ, कहीं ना कहीं तो आपको खुला मिलेगा। तो वहाँ जा कर के आप इस प्रकार से आप अपनी जानकारियाँ जो भी वहाँ का ऑफिसर होंगे उनको देंगे कि हाँ मेरा भाई डेटाबेस में इस प्रकार से उपलब्ध नहीं बताया जा रहा है, आप मेरा मास्टर फॉर्म भर करके अपलोड किए हैं नहीं कि डाटा पे। वहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है कि हाँ जो कार्यालय है वो ऐसा नहीं कि ऑफलाइन भेजना है, ऑनलाइन ही पूरा डेटा आपका अपलोड करना है। तो इस सोसाइटी का काम है, सहारा का काम है, लेकिन आपकी तत्परता के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप जा करके उनको याद दिलाइए थोड़े कि भाई साहब हमारा भी काम कर दीजिए। देखिए आज तक
बिना कुछ मांगे किसी से कुछ मिलता नहीं है जल्दी। उनको क्या ज़रूरत है भाई, आपका पैसा मिले ना मिले कोई फ़र्क पड़ता है। इसके लिए आपको थोड़ा याद दिलाने की ज़रूरत है। कोई भी काम हो, अब सरकारी दफ्तर में ही चले जाइए, बिना साहब से 4 बार टोके काम होता नहीं है। हालांकि आजकल थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी आपको याद दिलाना आपका कार्य है, ताकि आपके कामों में प्रगति हो। तो आप इस प्रकार से जा करके अपनी जागरूकता के हिसाब से आप उनको एक बार जाकर दरवाज़ा खटखटाइए, क्या है भाई हमारा डाटा। हालांकि कुछ बातें ये भी सुनने में आई है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कार्यालय के लोग जो कह रहे हैं कि ये मास्टर फॉर्म वगैरह कुछ भरा नहीं जाता है, ऐसा मेरे को भी सुनने में आया है। ये बिल्कुल गलत है। 19 अगस्त को ही सहारा ने अपने पत्र के माध्यम से सभी कार्यालयों को इस बात के लिए सूचना दे दिया है। अगस्त को ही ध्यान दीजिएगा, 18 जुलाई को पोर्टल आया है, उसके ठीक 1 महीने बाद 19 अगस्त को ही इस प्रकार से पत्र के माध्यम से सभी कार्यालयों को सूचित किया था। लेकिन आज तक बहुत लोग नींद में सोए हुए हैं। क्या करें, उनको भी कई महीनों से सैलरी वगैरह मिला नहीं, घर पे बेकार बैठे हैं, कौन जाएगा काम करने के लिए फोकट में। सही बात है कि नहीं है? तो वो भी थोड़ा ऐसे लापरवाही में है। लेकिन इसीलिए मैं आप सभी से कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा इसमें तत्परता रखिएगा, जागरूकता रखिए, जाकर थोड़ा खटखटाइए, थोड़ा रिक्वेस्ट कीजिए। ज़रूरत अपनी है तो थोड़ा रिक्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा। थोड़ा रिक्वेस्ट कीजिए, फिर आपका काम हो सकता है, आपकी डाटा उपलब्ध कराई जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। सारी परिस्थितियों का ये है। अब बहुत लोग अभी भी कह रहे हैं कि पोर्टल पे आवेदन कर रहे हैं, OTP नहीं आ रहा है, आवेदन हो नहीं रहा है। तो इस वक्त पोर्टल गंभीर परिस्थितियों में जकड़ा हुआ है। रीसबमिशन पोर्टल आने की तैयारी है, उसका अपडेट का कार्य चल रहे हैं, इसीलिए पोर्टल पे कुछ आपके आवेदन हो नहीं रहा है या फिर OTP आ नहीं रहा है। अब सवाल है, बहुत लोग कह रहे हैं, ये OTP वाला बात मैं इसके लिए पहले ले लिया कि जिन लोगों की भाई अभी आवेदन ही नहीं हुआ, वो पूरा वीडियो देख के क्या करेंगे भाई, उनका क्यों समय खराब हो। तो आप जाइए, आपका समय खराब नहीं होगा। आप जब आवेदन किए ही नहीं तो इन सारी डिफिशेंसियों का हल पा करके क्या सकते हैं। तो OTP का यही कारण है। अभी इस वक्त पोर्टल पे अपडेट चल रहे हैं, कार्य चल रहे हैं, अभी इस वक्त आवेदन नहीं हो सकता है, थोड़ा एक आध दिन वेट करें। जैसे पोर्टल सुचारू रूप से चलेगा हम आप सभी को खबर जरूर देंगे। हालांकि बहुत जगह से ऐसी खबरें आ रही है कि अभी भी आवेदन हो रहा है, ये अलग की बात है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे दिक्कत अब है। बैंक स्टेटमेंट ITR की क्या करें, इसके लिए भी हमने अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी दी। जिनके पास बैंक स्टेटमेंट है वो दे सकते हैं, ITR फाइल किए हैं, आयकर रिटर्न भरे हैं, वो दे सकते हैं। लेकिन जिनके पास आयकर रिटर्न का दायरा में रहने के बावजूद भी जो लोग नहीं भरे हैं, वो क्या करेंगे, उनके लिए भी उपाय है। आप फॉर्म नंबर 60 भर करके आप रेडी करके रखें इसको। इसके लिए आप जो भी कोई भी इसका लीगल एडवाइज़र होगा, आप सलाह ले सकते हैं। मेरी जानकारी, जहाँ तक की जानकारी है कि फॉर्म नंबर 60 के माध्यम से भी जो लोग अपना आयकर नहीं भरे हैं, उस हिसाब से कार्य हो सकता है। ज़रूरत पड़ेगी तो इसको अपलोड किया जा सकता है। तो इसके लिए इसको पहले आप तैयार करके ज़रूर रखें और सलाह ज़रूर ले लें। पैसे की बात है भाई, आपकी लाखों रुपये की बात। बहुत लोग का ऐसा कहना है, पिछला ही वीडियो कि जो हमने कुछ एक लोगों का कमेंट लिया था कि हाँ ज़मीन बेच करके भी हमने पैसा दिया है, तो उसका कौन सा स्टेटमेंट अपलोड करेंगे। देखिए, बहुत लोग ऐसे हैं जो कमेंट में, मैं अभी वीडियो के कमेंट में जाएंगे तो हमको मिल जाएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहें कि ज़मीन बेच करके हमने दिया है या फिर BC का पैसा हमने भरा है, BC का। देखिए, गांव में क्या होता है कि कुछ लोगों को समूह बना करके एक BC चलाया जाता है और BC के माध्यम से पैसा लोग एक थोड़े थोड़े रकम इकट्ठा करके एक अच्छी रकम सेव कर लेते हैं। इस प्रकार से BC लोग चलाते हैं। अक्सर गाँव में ऐसा या फिर कहीं भी यह देखा जाता है, कुछ एक लोग मिल करके 10-5 लोग मिल करके इस प्रकार से चलाते हैं। तो उस पैसों का भी लोगों ने अपना इसमें इन्वेस्ट किया है। तो मेरी जहाँ तक सलाह है आप सभी से कि जो भी BC के सदस्य होंगे, आप लोगों का पैसा का लेना देना कहीं ना कहीं उस पैसे को किसी भी खाते में रखा तो जरूर जाता होगा, या फिर आपके खाते में रखा गया हो। जो भी सार्वजनिक पैसे होते होंगे किसी और के खाते में, किसी और, जितने भी समूह के सदस्य हैं किसी के भी खाते में उस पैसे को तो रखा जरूर जाता होगा, घर पे तो रखा नहीं होगा। तो उस बैंक स्टेटमेंट को और एक घोषणा पत्र, एक शपथ पत्र आप अपने वकील से बनवा सकते हैं कि मेरे BC का पैसा है, मैं इन सभी सदस्यों के बीच में अपना BC चलाता हूं और इन सभी के माध्यम से जो हमें BC का पैसा प्राप्त हुआ है वो हमने यहाँ पे निवेश किया है। इस प्रकार से एक आप शपथ पत्र बनवा सकते हैं आप अपने नज़दीकी वकील से।
कितने जगहों से पैसा आया है इसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत से कई जगहों से लोग अपना पैसा जमा किए हैं, लेकिन जहाँ तक जो कमेंट्स आ रहे हैं उसका तो कुछ ना कुछ निदान देना जरूरी है। ज़मीन बेचने वाली सवाल है, तो आप जब ज़मीन बेचे हैं तो हो सकता है कि आपको वो पैसा लाख रुपया 2 लाख रुपया कैश में दिया, ठीक है, कैश में दिया है आपको, आपने उसके पास रखा था, वहाँ से आपने सहारा के जो भी एजेंट हैं उनको दिया, उनको पैसा वापस किए। तो आप जो ज़मीन बेचे हैं और या फिर ज़मीन खरीदे हैं, तो इन दोनों के बीच में जो विक्रय का जो रसीद होता है उस रसीद को भी आप संभाल के रखिए। वो एक एफिडेविट के माध्यम से कि हाँ हमने ज़मीन बेचा है और उसकी ये रसीद कॉपी है और उसी पैसे को हमने सहारा में इन्वेस्ट किया था। रसीद को अपने वकील से एक नोटरी एफिडेविट बनवा करके रेडी रखना है। भाई कहीं ना कहीं से हमने तो आपको पैसा दिया ही है ना, पैसा तो घर में छपता नहीं है, तो कहीं ना कहीं से पैसा आया है, तो उसके लिए हमको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके ज़रूरी है। हमने अगर अपना ज़मीन बेचा है तो ज़मीन बेचने वाली जो भी रसीद निकलता है वहाँ पे उसका तो प्रूफ होगा, दस्तावेज जो आप इधर से उधर किए होंगे उसका तो प्रूफ होगा। उस प्रूफ के साथ एक नोटरी करवा के भी रख लीजिए, ज़रूरत पड़ेगा तो उसको हम देंगे। लेकिन सवाल ये है कि अभी इस वक्त थोड़ा सा धैर्य जरूर रखना होगा, कुछ दिनों में इन सब की समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसके अलावा मेंबरशिप का मामला है कि हम मेंबरशिप का सदस्य नहीं है, तो देखिए सहकारिता मंत्रालय का भी एक कुछ रूल है कि एक ही मेंबरशिप का आपको वहाँ पे उचित माना जाएगा, अलग अलग मेंबर नहीं हो सकते हैं, ये बात सत्य है। लेकिन सहारा कंपनी ने कई सारे मेंबरशिप लोगों को दे रखा है, तो ये कार्य सोसाइटी के कुछ नियमों कानून के तहत या फिर वो अपने खुद का रूल जो बनाए हैं उनके तहत ऐसा हुआ है कि हम दे सकते हैं, ये सोसाइटी ही कर सकती है। हालांकि अभी जो रीसबमिशन पोर्टल आया है उसमें कुछ जो जानकारियां है उसको वहां से हटा दिया गया। इसके पहले अभी बीच में 36 घंटे के लिए लगभग ब्लॉक हुआ था। इसका पहले पोर्टल था, उस पर शुरू में मैंने खुद पढ़ा था और आप सभी को अपने वीडियो के माध्यम से बताया भी था। मैं थोड़ा सा वीडियो स्टोर करके लाऊंगा, कौन से वीडियो में बताया था, थोड़ा पिछले समय का है, अभी थोड़ा ही दिनों के पहले की बात है। उसमें बताया था कि कोड नंबर 9, 11 और 12 या फिर 9, 10 और 11 उसमें कोड दिया हुआ था। हालांकि वो कोड में भी अब चेंजेज हो गए हैं। उसमें ये दावा किया जा रहा था कि आप मेंबरशिप का मामला, आपका डाटा उपलब्ध नहीं है, फॉर्म स्कैन कॉपी नहीं अपलोड किया गया है, तो इन सभी के लिए आप अपना, अगर ऐसा आपका डिफिशेंसी का मैसेज है तो आप अपना दावा फिर से प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर सोसाइटी उपलब्ध नहीं कराती है आपकी पूरी डेटा, तो आप फिर से अपने दावा को फिर से अपलोड कर सकते हैं, ऐसा उसमें प्रावधान किया गया था। लेकिन फिलहाल इस वक्त जो रीसबमिशन पोर्टल अभी खुला है उसमें उसको हटा दिया गया। तो इसमें कुछ अपडेट चल रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा जो भी सही गाइडलाइन आता है उसका हमें इंतज़ार करना होगा। जब ऑफिशियली कोई नोटिफिकेशन आता है उसके पहले आपको अप्लाई नहीं करना है। जैसे कि हमने पिछले समय में जो हमारा, समझिए कि अचानक से हमने गर्म दूध पी लिया, मुंह जल गया, तो उससे अब थोड़ा सा हमको बचना होगा, थोड़ा इंतज़ार करना होगा। जैसे ऑफिशियली नोटिफिकेशन आता है बारी बारी से हम सभी लोग उसी के तहत रीअप्लाई करने का काज करेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।